हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 30,000 बिल्कुल फ्री में, यानी 12 में इतने परसेंट हो। तो आज हम इस जो योजना है इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो यूपी स्कॉलरशिप 2022 है, ये अपडेट आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी के छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए नई घोषणा कर दी गई है। ठीक, जिसके तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 की 12वीं परीक्षा पास कर चुके 11,460 छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक में प्रवेश लेने के लिए 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी कि मतलब यदि आप 12 पास कर चुके हो, 12 क्लास 12 पास कर चुके हो तो, और यदि 12 में 2022 में पास कर चुके हो तो अभी तुम्हारे पास समय है, ये योजना भर दो। ठीक, इस योजना के अंतर्गत ये फॉर्म भर दो। अब यहाँ ध्यान देना, यानी आप जो 11,460 हैं जो पास कर चुके हैं, उनको केंद्र सरकार से स्नातक मतलब जो होता है, चाहे तुम लोग बीए करो, ठीक, चाहे बीए करो, चाहे बीएससी करो, जो भी करोगी उसके लिए 10,000 रुपये सरकार जो है, केंद्र सरकार स्कॉलरशिप देगी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, ये एनएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब एनएसपी में छात्रवृत्ति योजना क्या है हम देखेंगे। तो एनएसपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान के तहत छात्रवृत्ति मतलब जो जिसको वजीफ़ा बोलते हो, छात्रवृत्ति आवेदनों और भुगतान के लिए वन स्टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्थापित किया गया था। छात्रवृत्ति स्मार्ट प्रणाली के माध्यम से सीधा प्राप्तकर्ता बैंक खाते में भेजी जाती है, जो एक त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यानी जो एनएसपी आएगा वो सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। कहाँ आएगा? सीधे बैंक खाते में आएगा। अब हम देखेंगे ये है क्या, पूरी पूरी जानकारी। ठीक, तो ये सीधा बैंक के आपके खाते में आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम देखेंगे कि ये जो यूपी स्कॉलरशिप है स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले जो काम करना होगा, छात्र को आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। यानी एक वेबसाइट होती है एनएसपी की, उस पर आपको पंजीकरण करवाना होगा। फिर पंजीकरण के बाद आवेदक का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, यानी जो आधार नंबर है उसको डाला जाएगा। फिर इसके पश्चात आवेदक को अपना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यानी ये जो फॉर्म है इसको फिल करोगे, फिर ये कॉलेज में जमा होगा। ठीक, फॉर्म भरने के पश्चात संस्थान द्वारा फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। यानी पहले किसी दुकान साइबर कैफ़े पे जाओगे, साइबर कैफ़े पे फॉर्म को भरवाओगे, फिर उसके बाद कॉलेज या स्कूल में अपने कॉलेज में चेक करा लेना। ठीक, कॉलेज में ये चेक कराने के लिए बोलेंगे तो कॉलेज में चेक कराना। फिर कॉलेज वाले सत्यापन करेंगे, फिर इसके पश्चात फॉर्म की जांच की जाएगी। फिर इसके बाद जो ऊपर बैठे हैं वहाँ से फॉर्म की जांच होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी होती है, इनके माध्यम से भी आवेदन की जांच की जाएगी। फिर जांच के उपरांत लाभ की राशि आवेदक के खाते में आधार बेस्ड फंड डिस्बर्समेंट के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ठीक, यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि फॉर्म फिल करना होगा एनएसपी के पोर्टल पर। ठीक, एनएसपी के पोर्टल पर फॉर्म फिल करना होगा, फिर आधार कार्ड नंबर डालना होगा, फिर फॉर्म भरना होगा, फिर उसके पश्चात कॉलेज में जमा करवाना होगा। फिर कॉलेज में जाओगे तो एक बार लेकिन पहले पता कर लेना कि कॉलेज में है या नहीं। ठीक, हालांकि ये केंद्र सरकार की योजना है, सभी कॉलेज में होता है, लेकिन कुछ कॉलेजों में मान लो ना हो, तो एक बार पहले पता करके फिर फॉर्म भराना। ठीक, फिर ये चेक करके तुम्हारे खाते में डायरेक्ट आएगा। ठीक, फिर हम देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप कौन कौन भर सकता है। ठीक, तो नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यानी जो आवेदन होगा इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक, इसका जो आवेदन होगा कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। ठीक, तो ऑनलाइन भरने के लिए हमारे पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेज़ों की सूची में निम्न है। आवेदक का आधार कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। उस समय ज़रूरी है जब आवेदक इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करता है। ठीक, फिर आवेदक का बैंक खाता और इससे जुड़े दस्तावेज जैसे बैंक की पासबुक और कैंसिल चेक। ठीक, यानी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक, बैंक की पासबुक। इससे क्या होगा कि हर साल फर्स्ट ईयर में भी, चाहे बीए करोगे चाहे बीएससी, फर्स्ट ईयर में भी 10,000 मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर में भी, ठीक, फिर सेकेंड ईयर में और फिर थर्ड ईयर में भी 10,000 रुपये मिलेगा। यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 30,000 रुपये। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब हम ये देखेंगे कि जो किसके माध्यम से पूरा है क्या। तो इसका जो पोर्टल का नाम होगा भरने के समय वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होगा। फिर ये लॉन्च जो है, मतलब ये जो पैसा 10,000 हर वर्ष देती है सरकार, 3 साल तक। तो ये किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार के अंतर्गत।
जो मंत्रालय ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। लाभार्थी देश के सभी छात्र, चाहे जिस राज्य से हों, ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अगर बोर्ड से हैं तो। अब और हम यहाँ ध्यान देना, फिर बोला कि छात्रवृत्ति की शुरुआत की तारीख ये जुलाई 2023 तक है। ठीक, फिर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, अभी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर है। ठीक, फिर जो लाभ होगा छात्रवृत्ति लाभ होगा, और आवेदन की विधि जो होगी ऑनलाइन होगी, यानी ऑनलाइन भरा जाएगा। और जो लास्ट डेट है अभी 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई। ठीक, तो ये जो छात्रवृत्ति की शुरुआत की तारीख है 2022 है। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, अब हम और आगे देखेंगे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर वालों को मिलेगा ये फॉर्म। ठीक, यानी जो ये पैसा हर वर्ष 10,000 मिलेगा, ये कितने नंबर वालों को इंटर में जो हैं उनको मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ से देख रहे हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी से यह पता चलता है कि बोर्ड सचिव के द्वारा 14 अगस्त को छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्र छात्राओं का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। ठीक, यानी इसके पहले वाले, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग में क्रमशः 372, 330 और 335 अंक वाले ऐसे छात्रों को शामिल किया गया जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 8 लाख से कम है। ठीक, यानी यदि आपके 372 विज्ञान में या वाणिज्य में 330 है और 335 है कला में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोगों को हर वर्ष, यानी जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर होंगे, हर वर्ष कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, और 3 वर्ष पूरे मिलेंगे। तो यहाँ से आपको 30,000 रुपये कुल मिला के मिलेंगे। कितने हज़ार रुपये, 30,000 रुपये 2 साल में। ठीक, सॉरी 3 साल में, 3 साल में कितने, 30,000 रुपये। तो ये फॉर्म यदि आपने नहीं भरा है तो अभी भर लो। अभी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। ठीक, 31 दिसंबर है, तो फॉर्म फिल कर लो। और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।